अंजलि विश्वास, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक 3 अक्टूबर को रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद उनके रिटायरमेंट को लेकर कई सारी खबरें आ रही थी कि वो आरजेडी में जा सकते हैं, फिर वो किसान नेता के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। और अब सत्यपाल मलिक जो है कई तरीके की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जेल भी जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सत्यपाल मलिक खुद के जेल जाने की बात खुद ही कह रहे हैं। आखिर इस बार सत्यपाल मलिक का क्या कुछ आरोप है या फिर क्या कुछ उनके तरफ से बयान दिया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि बौखलाहट साफ तौर पर उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। हमेशा भाजपा में रहे, बीजेपी में रहे और बीजेपी के बारे में ही कई तरह की बातें, बीजेपी नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई तरह की टिप्पणी हमेशा करके सुर्खियों में बने रहते थे। सत्यपाल मलिक थे जिनकी तरफ से किसानों के वक्त में बयान दिया गया था, राकेश टिकैत को छुड़वाया गया था और कई सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली थी। और ये सत्यपाल मलिक ही थे जिन्होंने हमेशा एक मौका भी केंद्र सरकार को नीचे दिखाने में नहीं छोड़ा है। अब उन्हें लग रहा था कि सेवा निवृत्त होने से पहले जो है थोड़ा उनका डेट भी एक्सटेंड कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डेट एक्सटेंड होने का रिटायरमेंट हो गई। और रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलते नजर आए सत्यपाल मलिक और खुद के जेल जाने की बात भी कहते नजर आए। क्या कुछ कहा सत्यपाल मलिक ने, बता दें कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक 3 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं। अब वह खुलकर मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर खरी खरी सुनाई। बुलंदशहर में तल्ख तेवर दिखाते हुए मलिक ने कहा, मैं तो पहले से इस्तीफा जेब में लेकर घूम रहा था, अब मैं आजाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जेल भी जा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना उन्होंने कि अब मैं आजाद हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं जेल भी जा सकता हूँ। मलिक ने यह भी कहा कि किसानों के समर्थन में आवाज उठाने के लिए वो मुझे सजा देने की भी कोशिश करेंगे, मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो मेरी 100 जांच करा ले और अपनी एक सब पता चल जाएगा, मैं जांच के लिए भी तैयार हूं। मेरे खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती है और ना ही उन्हें कुछ भी मिल सकता है, ना ही मेरे खिलाफ मुकदमा हो सकता है। मैं 5 कुर्तों में गया था और उन्हीं को लेकर मैं वापस लौटा हूं, मैं फकीर हूं। मलिक ने यह भी कहा कि वह बिल्कुल नहीं चाहते कि साल 2024 में एनडीए सरकार फिर से आए। खुद एनडीए सरकार में थे, खुद एनडीए सरकार में कार्यभार संभाल रहे थे, गवर्नर थे, लेकिन फिर भी जैसे ही रिटायरमेंट हुआ इनके सुर बदल गए। रिटायरमेंट के बाद उसी एनडीए सरकार ने जिन्हें इतने साल तक जिनके अंदर रह के उन्होंने काम किया, उन्हीं के खिलाफ बगावती सुर इनके नजर आ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रही है जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी वो करते रहते हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। बता दें, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि 2024 में एनडीए सरकार फिर से आए। चुनाव को लेकर मलिक ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ाई में मदद जरूर करूंगा। किसानों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन ना तो किसी पार्टी में जाऊंगा और ना ही मैं चुनाव लड़ूंगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मलिक ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से बड़े देश में कोई समस्या नहीं है। युवा जो है वो 4 साल सड़कों पर दौड़ लगाता है और सरकार में भर्ती रोक देती है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर 3 वर्षों के लिए है और पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में कौन देश की आन बान और शान के लिए जान की बाजी लगाएगा। यानी उनका कहने का ये मतलब है कि जो देश की आन बान और शान के लिए बाजी लगाते हैं उन्हें पेंशन चाहिए होता है। तो आप समझ सकते हैं सत्यपाल मलिक का क्या कुछ जो है बयान है। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। मलिक ने किसानों को अपने बच्चों को जो है शिक्षित करने की सलाह दी। उन्होंने साफ कहा कि बिना एमएसपी की गारंटी दिए किसानों का भला बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह किसानों की एकजुटता ने 3
कृषि कानून वापस कराए, उसी तरह जो है एमएसपी के लिए भी हरी टोपी वालों को एक बड़ा आंदोलन करना होगा। यानी आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन अब शांत हो चुका है, तीनों कृषि कानून वापस लिए जा सके, उस आंदोलन को भड़काने की बात ये फिर कह रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, कई बार उन्होंने कहा था कि जब रिटायरमेंट होने वाली थी उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जैसे ही मेरा रिटायरमेंट खत्म होगा तो मैं कूद पड़ूंगा, मैं इस आंदोलन में कूदूंगा और किसानों को कहूंगा वो अपने हक की बात करें, एमएसपी मांगे। और एक बार देखिए कि जिस तरीके से आंदोलन शांत हो चुका है, फिर इस आंदोलन में चिंगारी लगाने की तैयारी सत्यपाल मलिक करते नजर आ रहे हैं। और सत्यपाल मलिक फिर से उस आंदोलन को बिना किसी वजह के फिर से जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हरी टोपी वालों को जो है आंदोलन करना ही होगा। तो ये जो है सत्यपाल मलिक की तरफ से बयान है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक का जो बातें हैं कहते नजर आ रहे हैं। कहा कि उन्होंने पाँच में आया करा लो मेरी जांच, मैं फकीर हूं। तो आप देख सकते हैं सत्यपाल मलिक का जो है उनके ये बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और मैं किसी के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सत्यपाल मलिक ने कहा मैंने इनको 2 मामले बताए लेकिन कोई जांच नहीं हुई। एक मंत्री का नाम बताया कि फोन करता है आपके यहाँ से बोल रहा है, उसके बारे में कहा गया कि हटाएंगे पर हटाया नहीं गया। इसी तरह मैंने गोवा में भ्रष्टाचार बताया तो कहने लगे कि आपकी जानकारी ही गलत है। मैंने कहा कि मेरी जानकारी सही है लेकिन उसे अभी भी वहीं रखे हुए हैं। मुझे मेघालय भेज दिया तो मैं इनके इस नारे से मैं नहीं आता हूं कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो आप देख सकते हैं सीधा वार जो है कर रहे हैं। उन्हें 2024 में बीजेपी भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी ना आए, चुनाव में लड़ूंगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं लड़ाई में मदद करूंगा और कोशिश करूंगा कि 2024 में बीजेपी ना आए। आपको बता दें कि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने अच्छा किया है, वो बोले क्योंकि दिल्ली में तो आंखें मूंद कर पड़ी है जैसे कुछ है ही नहीं। वे यही मानते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि बेरोजगारी बहुत है, भुखमरी बहुत है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है और वो आए हैं अग्निवीर 3 साल की नौकरी मिलेगी, कोई पेंशन नहीं, कोई क्यों मरेगा उसके लिए। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं उनका ये बयान है कि कोई क्यों मरेगा, यानी पेंशन के लिए लोग मरते हैं। और ये आप देख सकते हैं। और फिर इन्होंने विवादित बयान, जैसा कि इनकी आदत है विवादित बयान देने की, इन्होंने फिर एक बार विवादित बयान इस तरीके से दिया। वहीं आपको बता दें कि 2024 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी ना आए। जब पूछा गया कि आखिर इनका विकल्प कौन है तो उन्होंने कहा कि मैं हूं इनका विकल्प, हर आदमी है इनका विकल्प, और जब ये हटाए जाते हैं तो विकल्प नहीं खोजा जाता। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और क्या कुछ सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे बयान पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।